आदाब अर्ज़ है एडीएन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मोंढा नाके पर हाल ही में हुए कत्ल के कातिल हिरासत में। मौज़न और इमाम की रिहाइश के लिए कॉलोनी तैयार की जाएगी। वंचित पार्टी का इक़दाम। और रेलवे स्टेशन, मकबरा, दौलताबाद किला, खुल्दाबाद और एलोरा में सयाहों का हुजूम। अब खबरें तफसील से। मोंढा नाका इलाके में ऐन दिवाली के मौके पर ज़बरदस्ती चोरी करके कत्ल करने की वारदात पेश आई थी। इस सिलसिले में क्राइम ब्रांच पुलिस ने जांच करके सैकड़ों किलोमीटर का सफर करके 3 मुजरिमीन को हिरासत में लिया। औरंगाबाद शहर के मोंढा नाका इलाके में ऐन दिवाली के मौके पर जबरदस्ती चोरी करके बालाजी इंटरप्राइजेस में 70 साल के पाशु नाम के सिक्योरिटी गार्ड को कत्ल कर दिया गया। इस वारदात के बाद क्राइम ब्रांच पुलिस ने तहकीकात की। 72 घंटे 800 किलोमीटर सफ़र करके 6 अजला में मुजरिमीन को तलाश करके कातिलों को गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई में पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता और दीगर पुलिस अफसरान ने ताउन किया। दिवाली की तातीलात में मुसाफिर एक मकाम से दूसरे मकाम का सफर कर रहे हैं। आज रेलवे स्टेशन औरंगाबाद पर मुसाफिरों का हुजूम नजर आया। दिवाली की तातीलात में लोग एक मकाम से दूसरे मकाम का सफर करते हैं और मुख्तलिफ ज़राओं का इस्तेमाल करते हैं। खास तौर पर लोग रेलवे सफर को तरजीह देते हैं। इन अयाम में रेलवे स्टेशन औरंगाबाद पर मुसाफिरों का हुजूम नजर आ रहा है। वाज़े हो के प्लेटफॉर्म के टिकट के निर्खों में भी इजाफा कर दिया गया है। कोरोना लहर के बाद दिवाली की तातीलात में कसीर तादाद में लोग सफ़र कर रहे हैं। मसाजिद के इमाम और मौज़न, इसी तरह दीनी खिदमत अंजाम देने वाले अफराद और दीनी मदारिस में असातिज़ा की खिदमत अंजाम देने वाले बेघर अफराद के लिए वक्फ अराजी पर इमाम मौज़न कॉलोनी बनाई जाएगी। ऐसे मुस्तहिक अफराद दारुल उलूम ऑफिस बुढ़ीलैन से राब्ता कायम करें। दिए जा रहे हैं तो हमको अल्लाह की बात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये जो उम्मत के रहनुमा है उलमा किराम, तो ये इनके खुद के मकान हो गए, प्लाट हो गए, तो ये इन्होंने बहुत माशाअल्लाह अच्छा काम किए। तो ये क्या वक्फ बोर्ड से मिलने वाले हैं? कहाँ से मिलने वाले? ये कोशिश तो ये कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन से मिले और इंशाअल्लाह अल्लाह की बात से उम्मीद है मिल जाए। और अहमद भाई ने कोशिश की, इंशाअल्लाह है अल्लाह की बात से मिले। नहीं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए वंचित बहुजन आघाड़ी के ज़रिए इंतज़ाम इमाम मौज़न कॉलोनी के लिए हमने पिछले 2 साल से जो है मेहनत कर रहे थे। हम पिछले 2 साल से इसके लिए मेहनत कर रहे थे, मुसलसल कोशिशें जारी थी, लेकिन हम इसका मरहला आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने जो है इमाम मौज़न कॉलोनी के लिए ऐसे हमारे भाई इमाम मौज़न और जो दीनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जो मदरसों में जो हमारे भाई पढ़ा रहे हैं और मौलिमात जो मदरसे में हमारी बहनें दीनी खिदमत अंजाम दे रही हैं, और वो लोग जो औरंगाबाद में किराए के मकानात पर रहते हैं, जिनका खुद का प्लॉट या औरंगाबाद में मकान नहीं है, ऐसे लोगों के लिए जो है हम वक्फ अराजियात पर इमाम मौज़न कॉलोनी बसाने जा रहे हैं। तो इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोगों ने एप्लीकेशन लिए हैं, लेकिन जो लोग बाकी रह गए हैं फॉर्म लेने के लिए, तो मेरी उनसे अब्दुल गुजारिश है कि वो लोग आए और मेरे ऑफिस से आकर अपने अपने दरख्वास्त फॉर्म लेकर जाएँ। रीड एंड लीड फाउंडेशन औरंगाबाद के जरिए से चलाए जाने वाले मरियम मिर्ज़ा मोहल्ला लाइब्रेरी और स्कूलों में अहम शख्सियतों की याद में प्रोग्राम पर अमल दरामद किया जाएगा। इसकी इत्तला रीड एंड लीड फाउंडेशन के सदर मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम ने दी। औरंगाबाद शहर में जारी मिशन मरियम मिर्ज़ा मोहल्ला लाइब्रेरी जो रीड एंड लीड फाउंडेशन के तरफ से चलाया जाता है, हमारी कोशिश है कि जो इससे जो 30 लाइब्रेरी औरंगाबाद शहर में चल रही है और उससे जो 5-6 हज़ार बच्चे जुड़े हुए हैं, उन्हें हमारी कौमी शख्सियतों के बारे में बताएं। जैसा अभी हमने अभी नवंबर में 9 नवंबर को अल्लामा इकबाल की पैदाइश है, 11 नवंबर को मौलाना आज़ाद का है, इस तरह से जो है फिर टिपू सुल्तान का है। तो इन शख्सियतों के बारे में हम प्रोग्राम चलाने वाले हैं 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक। हमने साबिका में जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, सर अहमद खान, हमारे आपका गांधी जी, नेहरू जी, 14 नवंबर चिल्ड्रन डे पे जो है हमने लाइब्रेरी की शुरुआत भी की थी। आप देख सकते हैं
कि हमने अभी अल्लामा इकबाल के बारे में बच्चों ने क्या कहा, भारत के बारे में क्या कहा है, तो ऐसी नज़में जैसे राम के बारे में, गुरु नानक जयंती के बारे में और हिमालय के बारे में, टीपू सुल्तान के बारे में। तो हम जो ये जयंती इस तरह से एक जन्मदिन मनाना होता है, तो जयंती हम सिर्फ ऐसे नहीं मनाते, बल्कि उन शख्सियात पर जो किताबें लिखी होती है बच्चों को बांटते हैं, उन्हें देते हैं और समझाते हैं, बताते हैं कि इनकी क्या कुर्बानियाँ रही, रज़िया सुल्ताना होगी। तो ये पूरे 15 दिन प्रोग्राम चलने वाला है हमारा, जिसमें हम बच्चों को रूबरू कराएंगे किताबों से, उसमें हम तकरीरी मुकाबले लेंगे, भाषण उनको सिखाएंगे, बच्चे जो है इकबाल की नज़में पढ़ेंगे। इस तरह से जो है शहर के लोगों को उनको बुला के बच्चों से रूबरू कराएंगे, हमारा पूरा प्रोग्राम है। हमें उम्मीद है कि जिस तरह से मिशन मरियम मिर्ज़ा के लाइब्रेरी में प्रोग्राम चलाया जा रहा है, इस तरह से दीगर स्कूलों में भी प्रोग्राम चलाना चाहिए, जिससे कि मालूम हो कि हमारी जो शख्सियत थी, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी थी, देश को हर एक अपना जो योगदान दिया है, वो बच्चों को मालूम हो सके। इसी का इस प्रोग्राम का मकसद यही है। क्या और रीड एंड लीड फाउंडेशन की तरफ से रहेंगे क्या? रीड एंड लीड फाउंडेशन इसको जो है लीड करेगा, और साथ में और जो तंजीमें आती है तो उनको भी साथ में लेगा, क्योंकि बहुत बड़ा काम है, किसी एक की बस की बात नहीं। औरंगाबाद एक सयाहती मकाम है। ख़ास तौर पर तातीलात के मौके पर शहर में सयाहतों का हुजूम रहता है। आज बीबी के मकबरे में इस तारीखी इमारत को देखने के लिए सयाहों का हुजूम नजर आया। महाराष्ट्र के सयाहती मरकज औरंगाबाद को 52 दरवाज़ों का शहर कहा जाता है। दिवाली की तातीलात में सयाह कसीर तादाद में औरंगाबाद आ रहे हैं और मिनी ताजमहल यानी बीबी का मकबरा, पंचक्की, औरंगाबाद के गार की तफरी कर रहे हैं। आज बीबी के मकबरे में सयाहों का हुजूम नजर आया। इसकी इत्तला हमारे नुमाइंदे ने दी। यूनिवर्सिटी गेट से करीब नए गेट के तामीरी काम पर हम अम्बेडकरवादी तंजीम की जानिब से मुखालिफत होने के बावजूद 2 यौम से नए गेट का तामीरी काम जारी है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सदर दरवाजे से 10 फीट के फासले पर नया दरवाज़ा तामीर किया जा रहा है। इस तामीरी काम पर अम्बेडकरवादी तंजीमों की मुखालिफत है। चंद यौम क़ब्ल तामीरी काम रोक दिया गया था, ताहम गुज़िश्ता 2 यौम से तामीरी काम जारी है। इसकी इत्तला हमारे नुमाइंदे ने दी। खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। मस्त मास्क पहना रे तूने। थैंक यू सर। वो जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर। रेडीमेड है या टेलर मेड है? ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर। एक और है क्या? है ना सर। देना। बहुत मस्त लगेगा आपको। ये ना सर। सर ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा? समझ गया सर। हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर, वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है। ओके सर। ये ले। सलाम। ये भी ऑनलाइन भर दे। हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करे, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखे। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। लावारिस लाश की आखिरी रसूमात के लिए तैयार हुई इंसानियत हमदर्दी टीम। इस सिलसिले में लक्ष्मी हमा मकसदी इदारे की जानिब से ताउन किया गया। चिकल थाना देही पुलिस स्टेशन के हुदूद में 30 साल के नामालूम शख्स की लाश मिली। ताहम सातारा पुलिस थाने के तहत 60 साल के नामालूम शख्स की लाश मिली। शनाख्त करने के लिए इन लाशों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज व अस्पताल घाटी में रखा गया था, लेकिन लाशों की शनाख्त नहीं हो सकी। 3 यौम के बाद इंसानियत हमदर्दी की जानिब से इन लाशों की आखिरी रसूमात बेगमपुरा के शमशान भूमि में अदा कर दी गई। कल रुकन पार्लियामेंट सैयद इम्तियाज़ जलील ने आम आदमी पार्टी के सदर नीज़ दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल पर तनकीद की। इस बयान पर आम आदमी पार्टी के इसहाक खंडेवाला ने रुकन पार्लियामेंट के बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया। अभी शहर में ये चर्चा चालू है कि हमारे औरंगाबाद शहर के माननीय खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने जो हमारे अरविंद केजरीवाल के बारे में जो भी अपशब्द कहा है और बीजेपी का पिट्टू बोल के कहा है, इस बारे में हम आम आदमी पार्टी के तरफ से श्री इम्तियाज़ जलील साहब का निषेध करते हैं और हम उन्हें ये बताना चाहते हैं बीजेपी का बी टीम कौन है। ये पूरा शहर, जिला, महाराष्ट्र, देश जानता है किस तरीके से MIM बीजेपी की मदद करती है, किस तरीके से जो अपने खुद के हैदराबाद में अपना महापौर नहीं बना सकती
तो ये देश में क्या करने जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में जाते तो कहते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री बनेगा। इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता है और ये सीधा पूरे देश ने जान लिया है, पूरे हर समाज ने समझ लिया है कि ये 100% असद अवैसी बीजेपी की बी टीम है। इसलिए बीजेपी ने असद अवैसी और उनके जो भी कार्यकर्ता है उनको काम पर लगा दिया है। अब चूंकि अरविंद केजरीवाल जी की अब पूरे देश में ताकत बढ़ रही है। जिला सालाना मनसूबाबंदी का फंड तरक्याती कामों में खर्च करने की हिदायत सनती शोबे के चीफ सेक्रेटरी नीज जिले के राब्ता सेक्रेटरी हर्षदीप कामड़े ने जिला कलेक्टर ऑफिस में मुनक्किद मीटिंग में दी। जिला सालाना मनसूबाबंदी की जायजा मीटिंग मुनक्किद की गई थी। इस मौके पर सनती शोबे के चीफ सेक्रेटरी हर्षदीप कामड़े ने खिताब किया। मीटिंग में जिला कलेक्टर आस्तिक कुमार पांडे, म्यूनिसिपल कमिश्नर डॉक्टर अभिजीत चौधरी, जिला परिषद के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विकास मीना, देही पुलिस सुपरिटेंडेंट मनीष कलवानिया वगैरह अफसरान मौजूद थे। औरंगाबाद ज़िले की तरक्की के लिए हुकूमत की जानिब से मुहैया फ़ंड पर खर्च करके तरक्याती कामों में तेज़ी लाने की हिदायत इस मौके पर दी गई। आज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने नक्षत्रवाड़ी MBR से दिल्ली गेट तक जाने वाले आबी फ्राहमी पाइपलाइन के मुजव्वज़ा रास्ते का मुआयना किया। आज औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने नक्षत्रवाड़ी MBR से दिल्ली गेट तक डाली जाने वाली आबी फ्राहमी लाइन के मुजव्वज़ा रास्ते का मुआयना किया। ये मुजव्वज़ा पाइपलाइन धुलिया शोलापुर हाईवे होते हुए देवलाई, बालापुर शिवाजी नगर, सिडको N2, जलगांव हाईवे, हरसुल टी पॉइंट से दिल्ली गेट पहुंच जाएगी। दिवाली की तातीलात का इस्तेफादा करते हुए शहरी खुल्दाबाद, दौलताबाद और एलोरा में मजहबी मकामात की सैर व तफरी कर रहे हैं और मैसमाल के पहाड़ पर तफरी कर रहे हैं। आज इन मकामात पर सयाहों का हुजूम रहा। दिवाली के सिलसिले में तातीलात का इस्तेफादा करते हुए शहरी खुल्दाबाद, दौलताबाद, एलोरा और मैसमाल पर तफरी की गर्ज से पहुँच रहे हैं। इन मकामात पर सयाहों की गाड़ियों की वजह से ट्रैफिक जाम हो रहा है। ख़ास तौर पर खुल्दाबाद और एलोरा के घाट पर ट्रैफिक जाम हो रहा है। सयाह मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत कर रहे हैं और सैर व तफरी कर रहे हैं। इसकी इत्तला खुल्दाबाद से हुसैन पटेल ने दी। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मोंढा नाके पर हाल ही में हुए कत्ल के कातिल हिरासत में। मौज़न और इमाम की रिहाइश के लिए कॉलोनी तैयार की जाएगी। वंचित पार्टी का इक़दाम। और रेलवे स्टेशन, मकबरा, दौलताबाद किला, खुल्दाबाद और एलोरा में सयाहों का हुजूम। इसी के साथ ADN उर्दू खबरनामा अब यहीं ख़त्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।